ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी। अमूमन हम सभी लोग एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं और एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत सारी शाखाएं हैं। हर एस्ट्रोलॉजी का अपना एक मतलब होता है। अभी जिसके पास ये पता हो कि मेरा इस साल में जन्म हुआ है, यानी ईयर एस्ट्रोलॉजी, उसको हम बोलते हैं चाइनीज एस्ट्रोलॉजी। यानी चाइना के अंदर जो है ईयर बेस के ऊपर कैलकुलेशंस होते हैं। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, सूर्य के ऊपर हमारी एस्ट्रोलॉजी चलती है। सूर्य एक राशि में एक महीने रहते हैं। वो एक महीने में जो भी लोग जन्मे उनका राशि एक ही होता है, ऐसा वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में माना जाता है। न्यूमरोलॉजी, जिसमें हमारे पास डेट होती है, मंथ होता है और किस साल में हमारा जन्म हुआ ये हमारे को पता होता है, और हमारा नाम क्या है ये पता होता है, तो हम लोग न्यूमरोलॉजी में जाते हैं। मून एस्ट्रोलॉजी यानी चंद्रमा। चंद्रमा एक राशि में 2.25 दिन यानी 2.25 डेज यानी 30 आवर्स, 30 घंटे रहते हैं। वो 30 घंटे में जन्म जब हमने लिया तो हमको ये पता होता है कि चंद्रमा इस राशि में थे, तो उस राशि के हिसाब से हमारा मून एस्ट्रोलॉजी चलता है। जनरल एस्ट्रोलॉजी जो लग्न के हिसाब से चलता है। एक दिन में 12 लग्न होते हैं। वो 12 लग्न में जिस समय हमारा जन्म हुआ उस समय कौन सा लग्न था, उसके हिसाब से वो जनरल एस्ट्रोलॉजी चलती है। वैदिक नॉर्थ इंडिया एस्ट्रोलॉजी नक्षत्रों के हिसाब से चलती है। यानी हमारा जब जन्म हुआ उस लग्न के अंदर उस समय कौन सा नक्षत्र था, उस हिसाब से वो कैलकुलेशंस होते हैं। साउथ इंडिया एस्ट्रोलॉजी यानी साउथ इंडिया के अंदर नक्षत्र लॉर्ड और उनके भी सब लॉर्ड, यानी नक्षत्र एक लग्न 2 घंटे का होता है। नक्षत्र जो होता है 53 मिनट का होता है और सब लॉर्ड जो होता है 6 मिनट का होता है। यानी 6 मिनट में जो बच्चों ने जन्म लिया है उनका कैलकुलेशन। कृष्णमूर्ति पद्धति एस्ट्रोलॉजी यानी सब लॉर्ड एस्ट्रोलॉजी, लग्न 2 घंटे का, नक्षत्र 53 मिनट का, सब लॉर्ड 6 मिनट का और सब लॉर्ड 40 सेकेंड्स का, यानी 40 सेकेंड। यानी उस 40 सेकेंड में जिन बच्चों ने जन्म लिया उनकी कैलकुलेशन। केपी एस्ट्रोलॉजी में हम लोग ये देखते हैं कि बच्चे का जन्म या किसी भी जीव का जन्म पर्टिकुलर समय पे जो हुआ है वो परफेक्ट कैलकुलेशन होता है। यानी 40 सेकंड का डिफरेंस जब किसी भी जन्म कुंडली में आ जाता है तो जन्म कुंडली का कैलकुलेशन पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। इसीलिए हमको कई जगह जाने के बाद भी संतुष्टि नहीं मिलती। हमको ये पता नहीं चलता कि हमारा कैलकुलेशन क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं और हमारी कुंडली ये बोल रही है। जबकि जब हमारा टाइम परफेक्ट होता है, या केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर पहला सिस्टम होता है टाइम करेक्शन करना। टाइम करेक्शन करना यानी एक्यूरेट टाइम निकालना। हमारा पहला मकसद होता है कि कोई भी जब क्लाइंट हमारे पास आता है तब हम लोग सबसे पहले उनका एक्यूरेट टाइम निकालते हैं। एक्यूरेट टाइम निकालने के बाद जब हम उनका कैलकुलेशन देखते हैं तब वो उनका कैलकुलेशन उनके साथ जो जो घटनाएं घट चुकी है
वो घटनाओं की तारीख, यानी किस तारीख को वो घटनाएं घटी है, वो घटनाएं का तारीख उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से मैच होना चालू हो जाता है। जैसे शादी हुई, बच्चे हुए, बच्चों का क्लास में एडमिशन हुआ, घर में किसी की डेथ हुई, या घर में किसी रिलेटिव की शादी हुई, या किसी रिलेटिव को बच्चा हुआ, ये सारी जब गणनाएं कैलकुलेशंस के साथ आती हैं तो वो तारीख टू तारीख मैच होती है, यानी वो परफेक्ट टाइम हमारा निकलता है। जब परफेक्ट टाइम निकलता है तो कैलकुलेशंस जो आते हैं वो 100% परफेक्ट होते हैं। अब बहुत लोगों के पास टाइम भी नहीं पता होता है, डेट भी नहीं पता होती है, मंथ भी नहीं पता होता है, कौन से साल में जन्म लिया ये भी नहीं पता होता है। तब हम लोग और उसके बारीकी में जाते हैं होरेरी एस्ट्रोलॉजी में। होरेरी एस्ट्रोलॉजी क्या बोलती है, जब कोई क्लाइंट हमारे पास आता है, उसको कुछ भी नहीं पता होता है कि मेरा जन्म किस दिन हुआ, किस महीने में हुआ, कौन से साल में हुआ, या कौन से समय में हुआ, कुछ भी नहीं पता होता, तो हम लोग होरेरी एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। यानी एट द टाइम ऑफ जजमेंट, जब क्लाइंट हमारे पास आता है उस समय का एस्ट्रोलॉजी का चार्ट बनता है, उसको हम होरेरी चार्ट बोलते हैं। जब क्लाइंट हमको प्रश्न पूछता है कि हमारा ये प्रॉब्लम है, या हमारा ये काम नहीं हो रहा है, या हमारा ये चीज नहीं हो रही है, तब वो जब प्रश्न आता है तब वो प्रश्न के कैलकुलेशन पे हम लोग प्रश्न का जो कैलकुलेशन होता है वो होरेरी चार्ट से हम लोग जब उसको कैलकुलेट करते हैं तो परफेक्ट टाइम भी आ जाता है और परफेक्ट कैलकुलेशंस भी आ जाती हैं। जिसका टाइम भी नहीं पता हो, जन्म नहीं पता हो, उसका जब होरेरी चार्ट खोलते हैं तब उनका जन्म तारीख भी पता चलता है, जन्म समय भी पता चलता है, तब उनका परफेक्शन हमारे को आता है। और जब हम उसको कैलकुलेट करते हैं तो परफेक्शन आ जाता है। इसीलिए बोलते हैं कृष्णमूर्ति पद्धति का जो एस्ट्रोलॉजी है वो एक्यूरेट एस्ट्रोलॉजी कहलाती है। रीजन कि वहां पे करेक्ट टाइम को कैलकुलेट करने के बाद ही प्रिडिक्शन किए जा सकते हैं, या कोई भी रेमेडियल पार्ट कैलकुलेट होता है। क्योंकि बाकी एस्ट्रोलॉजी सारी की सारी सही है, लेकिन एक्यूरेसी जब तक टाइम की नहीं आती तब लोग परफेक्ट कैलकुलेशन जो होनी चाहिए वो नहीं ले सकते। इसके लिए परफेक्ट कैलकुलेशन के लिए परफेक्ट टाइम चाहिए, परफेक्ट डेट चाहिए, परफेक्ट ईयर चाहिए, परफेक्ट प्लेस चाहिए, कौन सी जगह पे आपका जन्म हुआ, कौन से समय पे जन्म हुआ, कौन से तारीख को जन्म हुआ, कौन से साल में जन्म हुआ, कौन से महीने में जन्म हुआ। जब ये परफेक्ट होता है तो बंदे का एक्यूरेसी जो है 99.99% परफेक्ट होता है। इसमें कहीं पे भी कोई शक की गुंजाइश नहीं होती है। और जब हम उसी पार्ट को, सब लोड के पार्ट को, जब हम लोग वास्तु के साथ उनके घर में कैलकुलेट करते हैं कि पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो है क्यों हो रही है, जब वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो है क्यों हो रही है का कैलकुलेशन आता है, सब लोड और उनके घर में मिलने वाले सब लोड के आर्टिकल्स, ऑब्जेक्ट्स या कलर्स, या उनकी बॉडी पार्ट पे कुछ भी निशान, कपड़े पहनने का कलर, जब हम लोग उनका कैलकुलेशंस लेते हैं तो परफेक्ट एस्ट्रो वास्तु का कैलकुलेशंस आते हैं। और जब परफेक्ट एस्ट्रो वास्तु के कैलकुलेशंस आते हैं तो रिजल्ट मिलने की संभावनाएं 99% तक पहुंच जाती है। इसके लिए एस्ट्रो वास्तु अदर देन एस्ट्रोलॉजी और कॉमन वास्तु, इन दोनों से बिल्कुल डिफरेंस इसीलिए होता है कि वो एक्यूरेसी पे काम करता है। एस्ट्रो वास्तु एक्यूरेसी पे काम करता है कि प्रॉब्लम है तो क्यों है, और प्रॉब्लम है तो इसका सॉल्यूशन क्या है। क्योंकि एस्ट्रो वास्तु का पहला मॉडस ऑफ ऑपरेंडी है
कि प्रॉब्लम है तो क्यों है, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन क्या है, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन कैसे होगा। जब वो सॉल्यूशन हम लोग अप्लाई करते हैं, यानी समाधान वहां पे अप्लाई करते हैं, तो रिजल्ट आना लाजमी होता है। और रिजल्ट 99% एक्यूरेसी के साथ आता है।